ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है अपनी ट्रेन, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना स्पीड हमने कम कर दिया, ठीक है। कितना कम कर दिया? 8 किलोमीटर पर आवर। then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे ज्यादा लगेगा। कैसे? चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं ये आपका घर है और ये स्कूल है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप जब यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हो, घर से स्कूल आप यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हो, मतलब एक नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गया। अब जो आपकी स्पीड थी एक नॉर्मल स्पीड थी, ठीक है। लेकिन आप जब स्पीड को कम कर देते हो 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या लेस? स्पीड। अब आप खुद सोचिए, आप घर से जब स्कूल जा रहे हो और आपके जो जाने की नॉर्मल स्पीड थी उसको आप कम कर देते हो, तो घर से स्कूल जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, चलो मान लेते हैं आधे घंटे में आप स्कूल पहुंच गए, घर से स्कूल आधे घंटे में पहुंच गए। लेकिन जब आप स्लो करते हो अपनी स्पीड को तो ऑब्वियसली आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा आपको। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है, कैसे बताते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए होगा कैसे। हमको क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड निकालना है, ठीक है। जो चीज निकालने के लिए बोलेगा उसी को हम मान लेंगे एक्स। अब यहां देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसी को हम मान लेंगे एक्स। ये बात समझ में आ गया भाई। डिस्टेंस यहाँ कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो टाइम क्यों निकाल रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला यहां पर जरूरत है। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला लगेगा? भैया डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, तो यहां से देख करके पता चल जाएगा कि स्पीड का फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हम यहां से टाइम की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे टाइम की वैल्यू? क्योंकि देखो भैया हमें स्पीड यहां पर फाइंड करना है, तो स्पीड को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहां से जब हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर है, अपॉन स्पीड कितनी है? स्पीड को हमने मान लिया एक्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब हम टाइम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। तो ये चीज आ गई, ठीक है। टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड, जब आप नॉर्मल स्पीड में घर से स्कूल जा रहे हो तब आएगा 480 अपॉन एक्स। टाइम व्हेन द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। भैया स्पीड में 8 को हम कम कर रहे हैं। स्पीड हमने क्या माना? एक्स माना, इसीलिए एक्स माइनस 8 हुआ। लेस मतलब माइनस, 8 मतलब माइनस 8। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो भैया, आप बताओ ये टाइम बड़ा है कि ये टाइम बड़ा है? यहां दोनों टाइम की बात हम कर रहे हैं। देखिए दोनों में से कौन सा टाइम बड़ा है? सर ये टाइम बड़ा है। कैसे पता ये टाइम बड़ा है? तो बड़ा है तो इसको थोड़ी देर के लिए बड़ा टी लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सर ये टी बड़ा क्यों लिखा? क्योंकि इसमें बेटा टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम कैसे ज्यादा लग रहा है? भैया आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो और स्पीड कम करके जा रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो बड़ा टाइम ये हुआ। ये बात समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट यहां पर क्या कहता है? बड़े टी को माइनस करेंगे छोटे टी से और आपका आंसर आएगा 3। क्यों ऐसा आएगा सर? यहां देखो, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। 3 आवर्स मोर का मतलब होता है +3। और +3 कब आएगा? जब बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस करोगे तभी तो आएगा +3। ये कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया? हम लॉजिक तरीके से आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो छोटे टी को बड़े टी से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम नेगेटिव में आएगा, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा चलिए हम आपको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बड़े टी को माइनस करेंगे छोटी टी से। बड़ा टी क्या है? ये है, तो लिखेंगे 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस छोटा टाइम किस में लगा? इसमें लगा 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3।
यही कंडीशन यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ये बड़ा है इसलिए पहले लिखेंगे, वो छोटा है इसलिए बाद में लिखेंगे, माइनस यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, x माइनस 8 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ x लिख देते हैं, गलत हो जाता है उससे। तो यही कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है, समझ में आ गया? चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं। भाई एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, तो एलसीएम कैसे लेंगे भैया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। ऊपर क्या बच रहा है, ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 480x, कितना आएगा 480x। अब इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का माइनस 480, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ये बात समझ में आ गई? अब 480x माइनस 480 इंटू एक्स 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, यह आएगा 3840, ठीक है। 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 करेंगे तो 38 आएगा। ये बात समझ में आ गई? नीचे क्या बचेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस x इंटू 8 8x इक्वल्स टू 3। ये बात भी समझ में आ गई? ये डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 480x माइनस प्लस 3840 इक्वल्स टू, ये जो डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। 480x प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, 3840 इक्वल टू में ये 3840 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे बचेगा 3। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 8 जा 24, x का x माइनस है तो माइनस, यहाँ आएगा 3840। ये बात समझ में आ गई? 3840 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। 3840 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, वो वहां जाके हो जाएगा माइनस। यहाँ क्या बचेगा 0। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, RHS को LHS में लिखेंगे, LHS को RHS में लिखेंगे। मतलब देखो भैया, ₹5 का क्या आता है, पार्ले जी, पार्ले जी आता है, तो बोल सकते हैं पार्ले जी कितने का है, वो है ₹5 का। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए इसको भी हम इसको इधर उसको उधर लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। यही है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में यही बोला था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनाना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।